Student, this is the second video of the day in which I am going to explain exercise 8.2 and the remaining part of the question of the exercise 8.1 you will solve by your own. Clear? It's the question number 1 having the 5 parts. One of the part number 5 I am going to explain you, and this is actually depend whatever I explained at the time of introduction of the trigonometry video number 2, that how you will get the value of sine, cos, tan, cot, sec, cosec of angles. The angles are 30 degree, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Or you must learn the value of sine 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree, then 90 degree. Its value is 0, 1 upon 2, 1 upon under root 2, under root 3 upon 2 and 90 value is 1. And now just put the value whatever the question already I have written on the board. cos 60 जो होता है वो sin 30 के इक्वल होता है, तो sin 30 मतलब कितना 1/2, तो cos 60 भी 1/2 होगा, क्योंकि हम cos जब लेते हैं तो इस चेन को उल्टा कर देते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू मैंने बताया sin 30 के इक्वल है, तो 1/2 और ये cos का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? प्लस 4 टाइम्स sec 30। अब आप रिलेशन बनाइए अपने दिमाग में, sec किसका होता है, ये हमारा cos का उल्टा होता है, और cos 30 कितना होगा, cos 30 होगा sin 60 के अंडर रूट 3/2, तो sec हो जाएगा 2/√3, तो इसे हम लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 होता है sin 45/cos 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, और जब हम उसे उल्टा चलेंगे तो वो भी tan cos भी आ जाएगा 1/√2 एंड इट्स वैल्यू 1/√2, 1/√2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू रहेगी 1 का स्क्वायर। या हमारी सेकंड वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन वाली, उसके अंदर सब एक्सप्लेन किया है। sin 30 डायरेक्टली लिख दिया 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का साइन है cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, जितनी sin 60 की होती है, √3/2। और जब आप अगली एक्सरसाइज करेंगे तब हम आपको बताएंगे इस ये एंगल हमारे दिए हैं दोनों इक्वल 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। जब दोनों एंगल हमारे इक्वल है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1, क्योंकि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पे वर्क करेगा। यहाँ पर हम देखेंगे 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन कितना हो गया ये 3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। क्लियर? आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 12, आप एलसीएम यहाँ पे लीजिए 12, तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 4 से मल्टीप्लाई इससे होगी तो 4 4 जा 16, तो ये ऑलरेडी है, 16 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 12 जा 12 बन जा 12, 1/4 और 3/4 कितने होते हैं 4/2, और ये हमारा 1 हो गया। आगे अपन जो हमने आपको बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो तो वो 1 आता है, तो यहाँ भी आपने देखा 1 हो गया। आगे चलते हैं। अब आप इसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 64 में से 12 चले जाएंगे 52 के बाद होगा 62 के बाद होगा 67, दैट इज इक्वल टू 67/12। यही आपका आंसर आ गया। ओके, वॉच द वीडियो। Same video I will explain another question, the question number 3, and the question number 3, when we have the value addition of tan a plus b, it is given √3, tan a minus b equal to 1/√3। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू को। अब a प्लस b है क्या, a प्लस b है दो एंगलों का सम और a माइनस b है दो एंगलों का डिफरेंस। तो आप देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि tan a प्लस b
इक्वल टू √3 tan a प्लस बी। अब आप ये देखना है कि tan में √3 एंगल तो आपके पास और भी है, साइन है, कॉस है, कॉट, सेक, कॉसेक, लेकिन हमें केवल कंसीडर करना है एक एंगल, वो है tan। कि tan में √3 किसकी वैल्यू आती है, तो आप टेबल की लर्न करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वैल्यू हमारी tan 60 डिग्री होती है, जिसे हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री। अब लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे तो निकल क्या आएगा कि a प्लस बी इक्वल टू 60। कई बार जो है बताया जाता है आपको कि tan से tan कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारा 60 डिग्री आता है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्लास 12 के अंदर ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो tan जब उधर जाता है तो tan इनवर्स बन जाता है, तो tan इनवर्स tan 60 दैट इज नोन 60 डिग्री, इस तरीके से आता है। खैर वो आपके क्राइटेरिया में नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि tan a माइनस बी इट इज गिवन 1/√3। tan के अंदर 1/√3 तब होता है जब tan की वैल्यू 30 डिग्री होती है। वी विल राइट हियर tan a माइनस बी दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। a माइनस बी बाय कंपेयरिंग वी विल गेट इट इज 30 डिग्री। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने एक्सप्लेन किया था, चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसके अंदर हमारी दो इक्वेशंस होती हैं और दो इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम पड़ती है। तो हम इसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट को राइट करते हैं, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दीस टू इक्वेशन, b is cancelled, 2a equal to 90, therefore a equal to 45, clear? And when the a equal to 45, put a in equation first, put a in equation first. We have, what do you have, a plus b equal to 60. In place of a we will write 45 plus b that is equal to 60. b equal to 60 minus 45, b equal to 15 degree. It's your answer. But still in the board examination you must write hence a equal to 45 degree or b equal to 15 degree. The difference is 45 minus 15, that is equal to 30 degree, as I told to you in this. And sum is 60 degree in the equation first. Okay. Watch the video and